Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the new type of disorders. कल हमने पेप्टिक अल्सर की बात की थी, तो आज एक अनदर हम गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे. डेट इज़ द इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़. इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से भी जानते हैं. तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ क्या है, आपको लग ही रहा होगा. इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, बाउल मतलब क्या, इंटेस्टाइन, और डिसीज़ मतलब डिसीज़, यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन की जो डिसीज़ है उसको हम क्या बोल दिया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़. तो इसे स्टार्ट करते हैं. क्या है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज आल्सो नोन एज ए इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़. ठीक है. अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ म्यूकोप्यूरुलेंट एंड ब्लडी डायरिया. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उसमें एपिसोडिक म्यूकोप्यूरुलेंट ब्लडी डायरिया होता है. मतलब क्या हो, जब डायरिया या कंडीशन बनी हुई है तो उसके स्टूल में, डायरिया के ड्यूरेशन में ब्लड भी आएगा, म्यूकस भी आएगा और साथ में पस भी आएगा. यानी कि पस, म्यूकस, ब्लड अगर तीनों आ रहे हैं तो दैट इंडिकेट द अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़. The stool do not test positive for any infectious organism and the condition does not respond to antibiotic alone. तो अगर हम स्टूल का टेस्ट करें, स्टूल का कोई माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उसका कल्चरेशन टेस्ट करते हैं, तो हमें कोई भी इन्फेक्टिसम ऑर्गेनिज्म यहाँ सीन नहीं होता है. कोई भी बैक्टीरिया वायरस के कारण ये इन्फेक्शन हमें वो सीन नहीं होगा कि किसी बैक्टीरिया के कारण ये कंडीशन बनी हुई है. और साथ ही अगर हम कोई एलोन कोई एक केवल एंटीबायोटिक चलाते हैं तो एंटीबायोटिक से भी उसको आराम पेशेंट को नहीं मिलता है, कोई कंडीशन को रिस्पांस नहीं मिलता है. इसका मतलब क्या है कि ये जो डिसीज़ डिसऑर्डर बना हुआ है ये किसी भी इन्फेक्टियस मतलब पैथोजेंस के कारण नहीं है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण नहीं है. ये स्पेशली क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, डिडोनियम पार्ट है या सीकम कोलन पार्ट मेन होता है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है जिसकी वजह से ये अल्सरेटिव अल्सरेशंस मतलब अल्सर कोलाइटिस के सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं. तो फ्रिक्वेंट म्यूकोप्यूरुलेंट एंड ब्लडी स्टूल्स आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. यानी कि बार बार पस के साथ में, म्यूकस के साथ में, ब्लड के साथ में स्टूल का आना, ये कॉमन सिम्टम्स है अल्सरेटिव कोलाइटिस का. द माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स विद फ्रिक्वेंट स्मॉल वॉल्यूम बाउल मूवमेंट टू परफ्यूज डायरिया मे बी आल्सो अकर. इसके अलावा क्या होता है कि जो माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, मतलब एब्डोमिनल में पेन होगा, और साथ में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ बाउल मूवमेंट, मतलब जो हमारा जो स्टूल आ रहा है वो मतलब एक बार में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, स्मॉल मूवमेंट होते हैं. परफ्यूज डायरिया में भी आल्सो होगा, जिसमें क्या हो जाता है, बार बार आने से डायरिया जैसी कंडीशंस जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द डिसीज़ आर क्लासीफाइड एज ए माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. जैसे जैसे सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अल्सर कोलाइटिस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करेंगे तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई लेस देन 4 स्टूल डेली and which may contain blood sometimes. माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस पेशेंट को होगा वो या तो 4 से कम बार वो स्टूल जा रहा है, यानी कि वो स्टूल पास कर रहा है, यानी कि वो उसके अंदर स्टूल पास मतलब 4 टाइम वो स्टूल पास कर रहा है डेली. लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है ब्लड हमें देखने को मिल जाता है. लेकिन मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात है, कैरेक्टराइज्ड बाय द लेस देन 4 स्टूल डेली. इसमें भी क्या होता है, लेस देन 4 या 4 स्टूल डेली हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लड भी हमें देखने को मिलता है. साथ में क्या होता है कि पेशेंट्स को लो ग्रेड फीवर भी प्रेजेंट रहता है. फीवर अक्सर देखने को मिलता है, स्टूल भी आ रहा है, ब्लडी स्टूल भी आ रहा है, 3 से 4 टाइम आ रहा है, साथ में फीवर भी देखने को मिल रहा है. दैट इज़ द मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस. इसके अलावा सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मोर देन 6 स्टूल डेली. 6 से ज़्यादा स्टूल आ रहे हैं, विच में कंटेन ऑलवेज ब्लड, और इसमें हमेशा ब्लड प्रेजेंट है. साथ में एडिशनली फीवर भी उस पेशेंट के लिए है, एनीमिया कंडीशन हो गई है, टैचिकार्डिया हो गया है, वेट लॉस हो रहा है, और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है, एल्यूमिन प्रोटीन, वो भी कम हो गई है, हाइपो एल्यूमिनिया आर प्रेजेंट्स जैसी कंडीशंस हैं.
तो उस कंडीशन को हम सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। देखिए आप, तो ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि जो हमारा सीकम कोलन रेक्टम, तो ये सीकम पार्ट होता है और ये कोलन पार्ट होता है और ये रेक्टम पार्ट होता है। तो कोलन पार्ट में अगर मेनली होता है इन्फ्लामेशंस, ये आपको हेल्दी दिख रहे हैं, और ये आपका इन्फ्लामेशन हो गया। अंदर क्रिप्ट सेल्स होती हैं, क्रिप्ट बने हुए हैं ये छोटे छोटे, एक जो आपको बॉक्स दिख रहा है, दैट इज द क्रिप्ट। तो ये इन सभी में क्या है इन्फ्लामेशन, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो गया है, और जब वहाँ की लेयर है अल्सरेशन हो गया है, यानी कि इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन हो गया, तो वहाँ से ब्लड भी निकल रहा है, म्यूकस भी निकल रहा है, पस भी निकल रहा है। तो ये कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाती है। ये हेल्दी आपको दिख रहा है, ये आपको कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम दिख रही है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन म्यूकोजा। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इट इज लिमिटेड टू कोलन एंड रेक्टम। बेसिकली देखा गया ये कोलन और रेक्टम, यानी कोलन ये वाला पोर्शंस और रेक्टम यानी कि ये वाला पोर्शन, कोलन और रेक्टम पोर्शन में मेनली ये देखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेक्टम इन्वॉल्व इन द लिमिटेड टू द कोलन एंड रेक्टम एंड इन्वॉल्व द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर प्राइमरली। जो उसकी पहली लेयर है म्यूकोजा, वह उसके अंडर लेयर है सब म्यूकोजा, दोनों लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इन फ्यू केसेस द लास्ट पार्ट ऑफ इलियम में आल्सो भी इन्वॉल्व। देखिए कुछ केसों में देखा गया है कि जिसका लास्ट पार्ट होता है, मतलब इंटेस्टाइन का इलियम, मतलब इंटेस्टाइन का, उसमें भी ये कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब ये जो सीकम कोलन रेक्टम, तो सीकम जो है, इलियम नहीं सीकम होगा, वहाँ पे गलत हो गया है। तो ये सीकम पार्ट जो होता है उसमें भी कभी कभी इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है कुछ पेशेंटों में। तो ये इलियम नहीं है, सीकम है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस टाइपिंग हो गई है। द लास्ट पार्ट ऑफ द इस्चियम सीकम में आल्सो भी इन्वॉल्व। ठीक है। द प्राइमरी रीजन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन एवेस्कस ऑफ म्यूकोजल क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जो म्यूकोजल क्रिप्ट्स हैं, मतलब क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था ये क्या है, क्रिप्ट्स हैं, म्यूकोजल क्रिप्ट्स हैं। तो उसमें पहले हमको कोई एवेस्कस देखने को मिलेगा, कोई फोड़ा दिखेगा, कोई हल्का सा घाव हो गया, वहाँ पे फोड़ा या फुंसी कुछ इंटरनली हो गई है। द एपिथेलियम सो प्रेजेंस ऑफ नेक्रोसिस क्लियरली, और इस वजह से क्या होता है, जो एपिथेलियम सेल्स हैं आउटर म्यूकोजल लेयर की, उनमें नेक्रोसिस होने लगती है। इनिशियली अल्सर आर स्मॉल पार्ट, बट स्टार्टिंग में क्या है, अल्सर होता है वो स्मॉल पार्ट में है, बट में ये कोलेसेंस टू द लार्ज अल्सरेटिव पैचेस एंड अदर पैटर्न्स। लेकिन बाद में हल्के हल्के ये बढ़ते हुए लार्ज अल्सरेटिव पैचेस में चेंज हो जाता है, और उसके पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। द एक्सटेंसिव म्यूकोजल डैमेज कॉज डायरिया एंड ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा म्यूकोजा के डैमेज होने के कारण क्या है, डायरिया और ब्लीडिंग जैसी कंडीशंस बन जाती है। ए नंबर ऑफ द थ्योरीज हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के जनरेट होने के लिए। बेसिकली जो दो थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं। कौन कौन सी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर द इन्फेक्टियस थ्योरी एंड इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। दो थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं मेजॉरिटी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, कैसे जनरेट होता है। एक इन्फेक्शन थ्योरी है, इन्फेक्टियस थ्योरी कह सकते हैं, और दूसरा आपका इम्यूनोलॉजिक थ्योरी है। तो पहले 1 बाय 1 हम दोनों थ्योरी को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इन्फेक्टियस थ्योरी की, इन्फेक्शन थ्योरी की। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड इन द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस इन्फ्लामेशंस एंड अल्सरेशन आर प्रोड्यूस। तो ये थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो किसी इन्फेक्शन जो आपके कोलाइटिस पोजिशन यानी कि कोलन में हो गया है, और कोलन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो पैथोजेंस के साथ में जो हमारी इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा है, पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइटिंग हो रही है पैथोजेंस के वजह, और उस ड्यूरेशन में जो इन्फ्लामेशन होता है और अल्सरेशन जो होता है, उस अल्सरेशन इन्फ्लामेशन की वजह से अल्सर कोलाइटिस जनरेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे किसी बॉडी में पैथोजेंस आए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी आए, उनके कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी की जो आपकी डिफेंस सेल्स होती हैं, लिकोसाइट्स हैं, टी सेल्स हैं, एंड और डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं,
तो उनमें वहाँ पर इंट्रैक्शन जो हाँ फाइटिंग हुई, फाइटिंग मतलब क्या, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं उस पैथोजेंस के लिए। और जब डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस जो होती है, इस होल प्रोसेस में क्या होता है, इन जो आपकी कोलन पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, जो बाद में चेंज हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। मैनी पैथोजेंस हैव बीन सस्पेक्टेड टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर सम वायरस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, मायोबैक्टीरिया हैं, कैलेमेडिया है, माइक्रोप्लाज्म है, एंड सब अदर बैक्टीरिया भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। द इन्फेक्टियस थ्योरीज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज प्रपोज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट्स, कुछ एविडेंस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द इन्फेक्टियस थ्योरी के बारे में। जैसे पहले फर्स्ट इवेंट्स हम ये देख सकते हैं कि मैनी बैक्टीरिया टॉक्सिन्स आर नोन ऐसे नोन टू कॉज म्यूकोसल डैमेज। बहुत सारे बैक्टीरिया टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं, जैसे एंटेरोटॉक्सिन्स है, नेक्रोटॉक्सिन्स है। तो हो सकता है उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हुआ हो, उन बैक्टीरिया के टॉक्सिन की वजह से हमारी बॉडी की जो कोलन पार्ट की जो म्यूकोसा है वो आपकी डैमेज हो गई हो। दूसरा क्या है, सम बैक्टीरियल पेप्टाइड्स हैव ए कीमोटैक्टिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर दे हैव अट्रैक्ट द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड कॉज डैमेज बाय ट्रिगरिंग द एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ऐसी पेप्टाइड्स होती हैं, वो बैक्टीरिया पेप्टाइड्स होते हैं कि जो कीमोटैटिक प्रॉपर्टी के होती हैं। कीमोटैटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कीमोटैट मतलब जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं उस पोर्शन में ज़्यादा पहुंच जाती हैं। दे अट्रैक्ट द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब वहाँ ज़्यादा पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगी, और इन्फ्लामेशन कॉज होने की वजह से क्या हो, बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस में चेंज हो गया होगा। थर्ड ये एविडेंस ये भी कहता है कि सम बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस सुपर एंटीजन्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छा कुछ एंटीजन्स ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी की टी सेल्स होती हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, विच आर कैपेबल टू इंड्यूसिंग ए ग्लोबल टी सेल्स एक्टिवेशन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जो दोनों अगर कोलन पोर्शन में आ जाएंगी तो वो भी इन्फ्लामेशन करती हैं, जो बाद में जाके चेंज अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो जाता है। तो ये जो थ्योरी है इन्फेक्टिस थ्योरी, इस अकॉर्डिंग ये है कि पहले कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, और आफ्टर इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कोलन पोर्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, और वो इन्फ्लामेशन बाद में किस में चेंज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में चेंज हो जाता है। अब इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी प्रपोज दैट इन्फ्लेमेटरी क्लोनिक डैमेजिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द रिजल्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी की जो इन्फ्लेमेटरी इम्यून सेल्स हैं वो कोलन पोर्शन में पहुंच जाती हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स इन पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस इंडिकेट बाय द सेवरल ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो इंडिकेट करते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। पहला फैक्टर क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, कोलोनिक म्यूकोसा IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज पेशेंट हैव बीन फाउंड टू बी इनफिल्ट्रेबल बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये देखा गया है कि जो आपकी कोलन की जो म्यूकोसा है किसकी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज पेशेंट्स की, उसमें बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेटेड बाई इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होती हैं, बहुत ज़्यादा पहुँचती है, तभी पहुँचती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है उस पार्ट में, उस ऑर्गन के बारे में। सॉरी, IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज रिस्पॉन्ड टू इम्यूनोसप्रेसेंट्स यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का पेशेंट है उसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम हो जाती हैं, और जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कम होने के अल्सरेटिव कोलाइटिस में से हेल्प मिलती है यानी कि आराम मिलता है। इसके अलावा IBD पेशेंट्स हैव ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एपिथेलियम सेल्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव डिसीज। ये भी देखा गया है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट देखी गई हैं एपिथेलियल सेल्स के अगेंस्ट में, जबकि उसमें एक्टिव कोई डिसीज़ का पैथोजेंस है वो नहीं है, लेकिन एपिथेलियल सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई हैं। क्यों, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से एपिथेलियल सेल्स को वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो डैमेज कर देती हैं, जो बाद में अल्सरेशन चेंज हो जाता है। ये भी हो सकता है। दीज पेशेंट में हैव इंक्रीज नंबर ऑफ IgG बियरिंग सेल्स। ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है
उनके अंदर IgG एंटीबॉडीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसका मतलब उनके अंदर हाई इम्यून रिस्पॉन्स पर बहुत ज़्यादा हाई है, हाइपर इम्यून सिस्टम्स एक्टिवेटेड है। द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स स्पेशली IL-1 एंड IL-6 आर रिपोर्टेड इन द टू इंक्रीज इन द IBD। और ये भी देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज पेशेंट्स होते हैं उनमें इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 यानी कि जो साइटोकाइनिन्स हैं वो आपके ज़्यादा पाए जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, यानी हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम्स आर इंड्यूस फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस जस्ट लाइक कंडीशंस। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं, दो थ्योरी, इन्फेक्टिव थ्योरी और न्यूरोलॉजिकल थ्योरी, दोनों के कारण क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। तो इसके अलावा कुछ जेनेटिक थ्योरी भी मानते हैं कि जेनेटिक की के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्सरेशन कोलाइटिस भी फॉर्म हो जाती है। तो जेनेटिक थ्योरी थोड़ा एक्सेप्टेबल कम है, ये दो थोड़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।